कुछ थोड़े से सूत्र आपको बताता हूं। अगर उन्हें थोड़ा ध्यान में रखें तो ब्रह्मचर्य की ओर जाने का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। संभोग करते समय जितनी तेज सांस होगी, संभोग का समय उतना ही छोटा होगा। सांस जितनी शांत और ढीली होगी, उतना ही संभोग का समय लंबा हो जाएगा। अगर सांस को बिल्कुल ढीला करने का थोड़ा अभ्यास किया जाए तो संभोग के क्षणों को बहुत लंबा किया जा सकता है। और जब संभोग के क्षण लंबे होंगे, तभी उसके भीतर से समाधि का वो अनुभव शुरू होगा, जिसका सूत्र मैंने बताया, निरहंकार भाव, ईगोलेसनेस और टाइमलेसनेस का अनुभव। इसलिए सांस बहुत ढीली होनी चाहिए। सांस के ढीली होते ही संभोग की गहराई खुलने लगती है, उसके राज प्रकट होने लगते हैं। और दूसरी बात, संभोग के क्षण में ध्यान दोनों आंखों के बीच, जहां योग आज्ञा चक्र बताता है, वहां हो। अगर ध्यान वहां हो तो संभोग की सीमा और समय 3 घंटे तक बढ़ सकता है। और एक गहरा संभोग आदमी को हमेशा के लिए ब्रह्मचर्य में स्थापित कर सकता है। सिर्फ इस जन्म के लिए ही नहीं, बल्कि अगले जन्मों के लिए भी। किसी बहन ने मुझे पत्र लिखा है और पूछा है, विनोबा तो बाल ब्रह्मचारी हैं, क्या उन्हें समाधि का अनुभव नहीं हुआ होगा? मेरे बारे में भी पूछा कि मैंने तो विवाह नहीं किया, मैं भी बाल ब्रह्मचारी हूं, तो क्या मुझे समाधि का अनुभव नहीं हुआ होगा? उस बहन से, अगर वे यहां मौजूद हों, मैं कहना चाहता हूं विनोबा को, मुझे या किसी को भी बिना अनुभव के ब्रह्मचर्य हासिल नहीं होता। वो अनुभव चाहे इस जन्म का हो या पिछले जन्म का। जो भी इस जन्म में ब्रह्मचर्य को पाता है, वह पिछले जन्म के गहरे संभोग अनुभव के आधार पर ही पाता है, कोई और रास्ता नहीं है। अगर किसी को पिछले जन्म में गहरे संभोग का अनुभव हुआ हो, तो इस जन्म के साथ ही वह सेक्स से मुक्त पैदा होगा। उसके मन में कभी सेक्स खड़ा नहीं होगा और उसे हैरानी होगी यह देखकर कि लोग क्यों पागल हैं, क्यों दीवाने हैं। उसे यह भी मुश्किल होगी कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, ये पहचानने में और दूरी बनाए रखने में। लेकिन अगर कोई सोचता है कि बिना गहरे अनुभव के कोई बाल ब्रह्मचारी हो सकता है, तो वो ब्रह्मचारी नहीं होगा, सिर्फ पागल हो जाएगा। जो लोग जबरदस्ती ब्रह्मचर्य थोपते हैं, वे विक्षिप्त हो जाते हैं और कहीं भी नहीं पहुंच पाते। ब्रह्मचर्य थोपने से नहीं आता, वह अनुभव का नतीजा है, वह गहरे अनुभव का फल है, और वह अनुभव संभोग का ही अनुभव है। अगर वह अनुभव एक बार भी हो जाए तो अनंत जीवन की यात्रा के लिए